हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का जो शीर्षक है वह है यमराज की दिशा, जिसके कवि है चंद्रकांत देवताले जी। बच्चों, इस कविता का भावार्थ समझने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। कविता में कवि ने बताया है कि उनकी माँ ने बचपन में उन्हें एक सीख दी थी कि मृत्यु के देवता यमराज का घर दक्षिण दिशा में होता है, इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। कवि को इसी बहाने दक्षिण दिशा के साथ साथ सभी दिशाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। बड़े होने पर उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर काफ़ी दूर दूर तक यात्राएं की, लेकिन वे दक्षिण दिशा के अंत तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए वे यमराज का घर भी नहीं देख पाए। कवि ने इस कविता में बड़ी ही खूबसूरती से समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया है। कवि कहते हैं कि आज इंसान अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए या सिर्फ थोड़े से पैसे के खातिर किसी भी इंसान को मार देने में थोड़ा भी हिचक महसूस नहीं करते हैं। आज न सिर्फ दक्षिण दिशा में बल्कि हर दिशा में ऐसे लोग बैठे हैं जो दूसरों पर अन्याय अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पैसा ही उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है। ये साक्षात मृत्यु के देवता यमराज से किसी मामले में कम नहीं है और ये चारों दिशाओं में मजबूती से अपने पैर जमाए बैठे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता के भावार्थ की तरफ। सबसे पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि वह पूरे विश्वास के साथ यह तो नहीं कह सकते कि उनकी माँ की मुलाकात भगवान से हुई थी, लेकिन वह अक्सर हमें अपने व्यवहार से ऐसा जताती थी जैसे कि ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है। यानी कवि को अपनी माँ का व्यवहार देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनकी माँ ये कहना चाहती हो कि उनकी तो ईश्वर से बातचीत चलती रहती है और वे अपने सारे कामकाज ईश्वर से सलाह मशवरा करके ही करती हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कवि की माँ एक धार्मिक महिला थी और वे ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखती थी। वे सभी रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं का पालन करती थी। कवि आगे कहते हैं कि वे अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का कोई न कोई हल बड़ी आसानी से निकाल लेती थी। शायद उन्हें ईश्वर से ही दुखों को सहन करने और जीवन को सुखपूर्वक जीने की असीम शक्ति मिली हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी माँ ने उनको एक सीख दी थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता की दिशा है। यानी दक्षिण दिशा में यमराज का घर है और यमराज को कभी भी गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि यमराज को गुस्सा दिलाने का मतलब है सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना। इसीलिए यमराज को नाराज करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। चूँकि कवि उस समय बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया था कि यमराज कहाँ रहते हैं या उनके घर का क्या पता है। तब उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। कविता के तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद वे फिर कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए और उन्हें इससे एक और फायदा भी हुआ कि वे बचपन से ही दक्षिण दिशा को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। यानी अब उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। उन्हें चारों दिशाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अपनी कविता के चौथे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की। यानी वे इस दिशा में काफ़ी घूमे फिरे। यात्राओं के दौरान हमेशा उनको उनकी माँ खूब याद आती थी, क्योंकि माँ ने ही तो उन्हें बताया था कि यमराज का घर दक्षिण दिशा में होता है। कवि के मन में हमेशा यमराज का घर देखने की उत्सुकता बनी रही, लेकिन कवि के लिए दक्षिण दिशा को पार कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए कवि आगे कहते हैं कि यदि दक्षिण दिशा का कोई अंत होता, यानी वे दक्षिण दिशा के अंत तक पहुंच जाते, तो यमराज का घर अवश्य देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी कविता के अंतिम काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने समाज में फैली बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया है।
आज भले ही हमने बहुत तरक्की कर ली हो और आधुनिकता का लबादा ओढ़ लिया हो, लेकिन मौजूदा दौर में मानवीय मूल्यों और जीवन जीने के आदर्श मूल्यों का ह्रास हुआ है। आज चारों दिशाओं में ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और भ्रष्टाचार की जड़ों ने तो समाज के हर वर्ग में अपनी गहरी पैंठ बना ली है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो जाओ उधर ही दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा बन जाती है। अर्थात आज चारों दिशाओं में ऐसे लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, हिंसा करने में विश्वास करते हैं। वे समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। इन लोगों की नज़र में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है। इंसानी रिश्ते, नाते या भाईचारे की कोई अहमियत नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि आज हर दिशा में जीवन विरोधी ताकतें अपना साम्राज्य फैला रही हैं और हर दिशा में उनके आलीशान महल हैं, अर्थात उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में स्थापित हो चुका है। ऐसे लोग अपनी बुरी नज़र सब जगह रखते हैं, यानी उनकी निगाहें हर वक्त उस आम आदमी पर बनी रहती हैं जिसे वे डरा धमका कर उसका शोषण कर सकें। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को मार देने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं। वे साक्षात मृत्यु के देवता यमराज के समान हैं और ऐसे मृत्यु के देवता अपनी गिद्ध जैसी पैनी नजर गड़ाए हमारे चारों ओर हर दिशा में मौजूद हैं। कभी आगे कहते हैं कि अब उनकी माँ जिंदा नहीं है और अब परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं और यमराज की दिशा भी अब बदल चुकी है। यमराज की जिस दिशा के बारे में माँ जानती थी अब वो दिशा भी नहीं रही है, बल्कि आज हर दिशा यमराज की दिशा बन गई है। तो बच्चों, ये था हमारी कविता यमराज की दिशा का भावार्थ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इसी भावार्थ को आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।